फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत डिफरेंस है। जिसको आर्ट ऑफ सेल्स आ गया वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया, गारंटेड। सेल्स मतलब कोई वस्तु बेचनी नहीं है, कोई थिंग्स बेचनी नहीं। सेल्स यानी खुद को बेचना है, खुद को प्रेजेंट करना है। यस, वो कैसे, हाउ, ये आपको आज हम लोग वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये सीरीज है, ये ऐसे 6 वीडियो की सीरीज है। आप देखो, जिंदगी में आप खुद एक बालक हो, एक माँ बाप हो, एक भाई हो, एक पिता हो और एक राष्ट्र के नागरिक हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय हो। आप प्रेजेंट करते हो मतलब आप अपने फैमिली को, अपने राष्ट्र को, अपने कंपनी को, अपने दोस्त को, अपने खुद को प्रेजेंट करते हो। लोग प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते, लोग आपके विश्वास करते, आपको सुनते, आपको देखते, फिर प्रोडक्ट को देखते। आप सुनो जल्दी, आपका डॉक्टर मधुकर। जब पहली बार मैंने किसी से पूछा कि सेल्स क्या है तो उन्होंने मुझे बताया कि गंजे को कंघी बेच देना सेल्स है। इन एन इंग्लिश दे से सेलिंग आइस टू एन एस्कीमो इज सेल्स। लेकिन क्या गंजे को कंघी बेचना सेल्स है? नहीं, ये सेल्स का फीमेल वर्जन है, यानी ये मिस सेलिंग है। गंजे को कंघी बेच, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत नहीं थी फिर भी आपने उसे बेच दी, तो ये मिस सेलिंग हुई। कुछ लोग इसे सेल्स समझते हैं लेकिन ये सेल्स नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने वो कंघी उसके किसी घर के मेंबर के लिए दी है, उसके लिए कन्विंस करके दी है, तो ये सेल्स है। तो ये सेल्स का फीमेल वर्जन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेलिंग एक स्किल है। अगर आप कहीं मैकडॉनल्ड्स में या बर्गर किंग में कहीं पर जाएं, उनसे बर्गर मांगे, बर्गर खरीदें, उन्होंने आपको बर्गर बेचा, तो इसमें क्या स्किल थी? इसमें कोई स्किल नहीं थी। आप सोचेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कोई स्किल नहीं थी। तो क्या सेल्स स्किल नहीं है? सेल्स एक स्किल है, लेकिन स्किल सेल्स का एक छोटा सा पार्ट है। सेल्स इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सेल्स 12 डायमेंशंस में कवर होती है। जिस तरह हमारा ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये पूरा ब्लैक होल 12 डायमेंशंस में कवर होता है, उसी तरह सेल्स को भी हम 12 डायमेंशंस में कवर करेंगे। तो सेल्स स्किल भी है, सेल्स विल भी है। जी हां, सेल्स विल भी है। विल का मतलब विल पावर, क्योंकि कई बार स्किल काम नहीं करती, विल काम करती है। एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। एक बार मोहम्मद अली कैशियस क्ले एक बार बॉक्सिंग कर रहे थे रिंग में, और अचानक से उनको एक ऐसा पंच पड़ा कि वो नीचे गिर गए। उनसे उठा नहीं जा रहा था और वो अपनी फाइट, वो बाउट हारने वाले थे। उस टाइम पर जब रेफरी काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5, और जैसे ही रेफरी ने 7 बोला, कैशियस क्ले यानी मोहम्मद अली के कानों में जब 7 की आवाज सुनाई दी, तो मोहम्मद अली ने कहा कि बस सिर्फ एक बार उठ जाऊं। उनकी स्किल जवाब दे चुकी थी, लेकिन उनकी विल, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी विल पावर ने कहा बस एक बार उठ जाऊं। और मोहम्मद अली ने जैसे ही 8 सुना, मोहम्मद अली उठ खड़े हुए। उनकी विल ने उन्हें उठा दिया और उसके बाद उनकी स्किल ने उस सामने वाले बॉक्सर को वापस से लिटा दिया। तो यानी सेल्स जो है वो विल भी है, सेल्स जो है वो स्किल भी है, और सेल्स इसके अलावा और भी 10 डायमेंशंस में है। कहते हैं आने वाला जो ट्रेंड आ रहा है, आने वाला जो टाइम आ रहा है, उसमें 3 ही तरह के लोग सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे, सबसे ज्यादा सर्वाइव, सबसे ज्यादा सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले लोग जो हैं वो मैं आपको बताता हूं, पीपल हु हैव नॉलेज एंड नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। मैं सिर्फ ये भी बोल सकता था कि वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास नॉलेज है। नहीं, नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन ज्यादा नॉलेज का इकट्ठा होना भी एक स्टैक बना देता है। ज्यादा नॉलेज होने से भी लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और ज्यादा सीखने की चाह रखने लगते हैं। ये भी सीख लो, वो भी जान लो, ये भी पता कर लो। 4 लोगों में बैठेंगे, बातें करेंगे तो लगेगा इससे ज्यादा जानने वाला ज्ञानी इंसान कोई नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। तो याद रखना, सबसे पहली कैटेगरी वो होगी कामयाब होने वाली, पीपल हु हैव नॉलेज एंड नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क इस सदी के सबसे कामयाब इंसानों में से एक है। एलॉन मस्क वो इंसान है जिन्होंने कोई भी रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हम अक्सर आप लोगों को बोलता सुनते होंगे कि यार ये कौन सा मुश्किल काम है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है। यानी रॉकेट साइंस को सबसे ज्यादा मुश्किल माना, एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है कि ये तो आसान है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है। यानी रॉकेट साइंस वो चीज है जो एक आम आदमी सीखने के बाद भी सीख नहीं पाता।
सीखने के बाद भी सीख नहीं पाता। एलॉन मस्क की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है रॉकेट साइंस में या रोबोटिक्स में, लेकिन एलॉन मस्क दुनिया के इकलौते वो इंसान है जिनकी कंपनी स्पेसएक्स आज नासा को टक्कर दे रही है, जिनकी कंपनी ने स्पेस में शटल, जिनकी कंपनी स्पेस में रॉकेट्स भेजने लग गई है। वो कहते हैं कि कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कोई भी इंसान मेरे इस वीडियो को देख रहा हो और वो ये सोचता हो कि यार इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूं, यार ये नहीं कर पा रहा हूं, यार ये स्किल कैसे सीखूंगा, तो एक बात याद रखना कि अगर कोई रॉकेट साइंस सीख सकता है बिना स्कूल कॉलेज गए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले कामयाब होने वाले लोग होंगे पीपल हु हैव नॉलेज एंड नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। एलॉन मस्क ने उसको इंप्लीमेंट किया। सेकंड तरह के लोग, दूसरी तरह के लोग जो कामयाब होंगे वो है पीपल हु हैव पीपल स्किल्स। पीपल हु हैव पीपल स्किल्स यानी लोगों को मैनेज करने की ताकत, कुव्वत जिसमें होगी वो इंसान कामयाब हो पाएगा। आप देखो किसी भी बैंक में, कंपनी में आप जाओ, आपको नीचे की पोस्ट पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई क्लर्क भी मिलेगा, कोई आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन टॉप पर ब्रांच का जो टॉप पोजीशन होगी उसको बोलते हैं मैनेजर। उसको बोलते हैं मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज करना आता है। उसको, वो हो सकता है क्लरिकल का पूरा काम ना जानता हो, क्लर्क का पूरा काम ना जानता हो, लेकिन उसको उसे मैनेज करना आता है। सो दूसरे नंबर पर कामयाब वो लोग होंगे पीपल हु हैव पीपल स्किल्स, जिनके पास पीपल स्किल्स होंगी, जैसे मार्क जकरबर्ग, जैसे सुंदर पिचई। और कौन से लोग होंगे जो सबसे ज्यादा कामयाब हो पाएंगे? ऑन नंबर 3, पीपल हु हैव सेलिंग स्किल्स। लोग जिनको बेचना आता है, क्योंकि जिसको बेचना आता है उसके पास पीपल स्किल्स भी हैं। जिनको बेचना आता है उनके पास नॉलेज भी है और वो उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, यानी जिसके पास सेलिंग स्किल्स हैं वो बाकी सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि बेचने के बिना काम चलेगा ही नहीं आने वाले टाइम में। आप देखो कि सब कुछ सेल्स है, और आप जितने भी महान सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो बेहतरीन सेल्स पर्सन है। बिल गेट्स वाज नॉट अ प्रोग्रामिंग गाय, ही वाज अ सेल्स गाय। वो सेल्स में महारत हासिल रखते थे। स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनियक, सेल्स गाय, ये दोनों सेल्स गाय थे। धीरू भाई अंबानी, ये एक सेल्स गाय, ये बेचने में महारत हासिल रखते थे। तो जिन लोगों के पास सेल्स की स्किल होगी, जिन लोगों के पास ये टैलेंट होगा, जिन लोगों के पास ये चीज होगी, वो लोग जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। किसी एक वाइज इंसान ने बहुत अच्छी बात कही है कि एवरीथिंग इज सेल्स एंड एवरीवन इज सेलिंग। हर कुछ सेल्स है और हर कोई इंसान बेच रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड सेल्स पीपल आर फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। गुड सेल्स पीपल आर फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। सबसे पहले जिस इंसान को रखा जाता है वो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है। आप देखो जब पीछे रिसेशन आया था तो सब चीजों में रिसेशन था, लेकिन एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए कोई रिसेशन नहीं था। कंपनी चाह रही थी कि वो बेहतरीन से बेहतरीन सेल्स पर्सन को हायर करे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सेलिंग इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आई हैव एवर मेट और सीन आर गुड सेल्स पीपल। मैं जितने भी अच्छे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर से आज तक मिला हूं, पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बाद में है, पहले एक अच्छे सेल्स पर्सन है। आपने सुना होगा कि ये बुक जो है न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलिंग में आ गई। न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर है ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग बुक है। ये बुक बेस्ट सेलिंग चार्ट में आती है। कभी कभी आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है। कभी बेस्ट राइटिंग ऑथर सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। कितनी अच्छी है किसी की किताब, इस बात पर नहीं अंदाजा लगाया जा रहा कि उसने लिखा कितना अच्छा है, इस बात पर लगाया जा रहा है कि उसने बेचा कितना अच्छा है। ऑफ कोर्स नो डाउट कि किसी ने अच्छा लिखा है तभी अच्छा बेच पाएंगे। बिना कंटेंट के कोई चीज आगे नहीं बढ़ती, कुछ नहीं बिकता। लेकिन फिर भी उसको जो मापने का तरीका है वो बेस्ट सेलिंग से है, बेस्ट राइटिंग से नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी मुझे यहां याद आते हैं। वो कहते हैं कि कोई, मैं हो सकता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लेखक ना हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बेचना कैसे है। वो सेल्स के सभी 12 डायमेंशंस को जानते थे जो इस सीरीज में हम भी जानने वाले हैं। और कहते हैं कि एक अच्छे एथलीट में और एक अच्छे सेल्स पर्सन में देयर आर 2 सिमिलैरिटीज। फर्स्ट, वो दोनों लोग ही लक पर भरोसा नहीं करते, वो अपने काम पर भरोसा करते हैं। और सेकंड, वो दोनों लोग ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बने हैं। एक अच्छा सेल्स पर्सन और एक बेहतरीन एथलीट, ये दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ रिकॉर्ड्स को तोड़ने में? क्या आप तैयार हैं फुल एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी और एक बेहतरीन एनर्जी के साथ कि आने वाले कुछ दिनों में हम सेल्स के 12 डायमेंशंस को जान सकें, समझ सकें? और आपको एक सही बात बताऊं तो इस समय मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मैं बेहतरीन कंटेंट सेल को लेकर आप तक पहुंचा सकूं। मैं बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ नॉलेज ही ग्रहण न करें, आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करें, आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करें और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि what is sales and marketing. First dimension, what is sales and marketing, how sales is different from marketing. और second dimension, how you can sell yourself. हम बाकी चीजें बाद में बेचते हैं,
पहले खुद को बेचते हैं। हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करना, जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करने को मत भूलना दोस्तों। आपका डॉक्टर मधुकर।